अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान के देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान के वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान के परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय बोली आराम योग प्रणेता परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणाम में सागर जी गुरुदेव की जयकारा गुरुदेव का। समस्त मुनि संघ की सुखाभिलाषा नलदाह मूर्छितं मनो निजं ज्ञानमयामृताम्बुभिः व्यदिध्यपस्त्वं विशदाह मोहितं यथा विषमन्त्रगुणैः स्वविग्रहम्। यह आचार्य समंतभद्र महाराज के द्वारा रचित शीतलनाथ भगवान की स्तुति का एक पद्य है। भगवान शीतलनाथ की स्तुति में एक पद्य कल भी पढ़ा था और दूसरा पद्य आज पढ़ा जा रहा है। शीतलता की जरूरत सभी को है। कल भी बताया था कि शीतलता कैसे मिलती है और आज ये बताया जा रहा है कि भगवान ने स्वयं शीतलता कैसे प्राप्त की। सुखाभिलाषा नलदाह मूर्छितम मनो निजम। जो अपना निज मन है वह हमेशा सुख की अभिलाषा की अग्नि से तप्त होता हुआ मूर्छित रहता है। सुखाभिलाषा नल दाह मूर्छितम। सुख की अभिलाषा की बात ही यहाँ पर अग्नि के रूप में कही गई है। अनल माने अग्नि होता है। उसकी दाह से जो मोहित हो जाता है वह मूर्छित कहलाता है। हर मन के अंदर ये अभिलाषा बनी ही रहती है। जितने भी मन सहित प्राणी होंगे उनमें एक अभिलाषा निरंतर रहेगी। कौन सी अभिलाषा? सुखाभिलाषा। यह सुख की अभिलाषा माने इच्छा, इसी को तृष्णा भी कहा जाता है। और यह हमारी मन की जो इच्छा है यही एक अग्नि की तरह काम करती है। ये हमारे मन की एक अग्नि है। अग्नि जहां होगी वहां पर लौ भी होगी और लौ होगी तो वहां पर दाह भी होगी। जलने का उसका स्वभाव होता है। तो हम सभी आत्माओं में जो मन सहित होते हैं उनमें एक सुख की अभिलाषा की अग्नि प्रज्वलित रहती है। सुख चाहिए। यह भावना, यह विचार, यह कामना हर उस मन सहित आत्मा में है जो इस संसार में किसी ना किसी रूप में सुख की प्राप्ति करना चाहता है। तो आचार्य कहते हैं कि हे भगवान, आप भी इस संसार में थे तो आप भी मन सहित रहे होंगे। जब आपके पास भी मन था तो आपके अंदर भी सुख की अभिलाषा रही होगी। क्योंकि जो मन का स्वभाव है वो सबका एक ही जैसा होता है। मन अलग अलग नहीं होता। मन का काम, मन का स्वभाव, मन के प्रयोजन एक ही जैसे हैं सभी जीवों के। तो शीतलनाथ भगवान को स्मरण करते हुए आचार्य कहते हैं कि हे भगवान, जब ये मन का स्वभाव सभी का है तो आपका भी रहा होगा। और ये मन के अंदर अगर सुख की अभिलाषा होना उसका स्वभाव है तो ये आपके अंदर भी होता होगा। तो आपने क्या किया? आप ये बताओ कि आपने अपने मन के अंदर जो सुख की अभिलाषा की अग्नि थी उससे दाह जो उत्पन्न होती थी
तो उससे आपका मन भी मूर्छित रहता ही होगा। तो आपने ऐसा कौन सा कार्य किया कि आपने अपने मन को मूर्छा से हटा लिया, मन के अंदर वह दाह समाप्त कर ली? ऐसा क्या किया? ये पूछा जा रहा है, भगवान के अंदर ये देखा जा रहा है। सुन रहे हो? इसे कहते हैं गुणों की स्तुति, अंधी स्तुति नहीं। कि हम भगवान को भी जब देख रहे हैं, भगवान के गुणों का भी स्मरण कर रहे हैं, तो हम हर तरह से भगवान को परख रहे हैं। और आचार्य समंतभद्र जैसे तार्किक महाराज भगवान के अंदर तक झांक कर देख रहे हैं कि हे भगवान, संसार में सब प्राणियों का मन सुख की अभिलाषा से जल रहा है, सबको सुख चाहिए। वह सुख की प्राप्ति आज हो रही है, उससे ज्यादा कल चाहिए, कल जो होगी उससे ज्यादा आगे के समय में चाहिए। ये सुख की अभिलाषा कभी कम नहीं होती। और ये सुख की अभिलाषा जब धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है तो जीवन भर सुख की अभिलाषा ही बनी रहती है। सुख कब प्राप्त होता है ये तो पता ही नहीं रहता है। और प्राप्त भी कैसे होगा? जब आपने सुख की अभिलाषा ही बढ़ाई है और सुख की अभिलाषा निरंतर बढ़ाते चले जा रहे हैं, तो सुख की प्राप्ति कैसे हो सकेगी? जहां अभिलाषा है वहां तो प्राप्ति तो हुई नहीं। तो हर जीव के अंदर यह अग्नि जल रही है, हर मन का यह स्वभाव है, हर मन में यही एक कार्य चल रहा है, हमें सुख चाहिए। आगे 10 साल बाद हमें इस बात का सुख चाहिए, 20 साल बाद हमें इस साल का इस बात का सुख चाहिए। ऐसी प्लानिंग बना रखी लोगों ने, सबके अपने अपने प्लानिंग प्रोजेक्ट तैयार हैं। आगे 20 साल बाद हमारे घर में क्या होगा, कितने लोग होंगे, कितने हमारे घर में कमरे होंगे, कितना बड़ा बंगला होगा, कहाँ पर हम फ्लैट लेंगे, तब तक कहाँ तक नोएडा का एक्सटेंशन हो जाएगा और वहां पर हम, है ना, कितने बड़े उस समय पर बंगले में रह रहे होंगे। ये सब प्लानिंग प्रोजेक्ट कर रखा है। तो आचार्य यही भगवान के गुणों की तरफ देखते हुए विचार कर रहे हैं कि हे भगवान, आपके पास भी मन था। जब मन है तो आपके अंदर भी सुख की अभिलाषा उत्पन्न होती होगी। अभिलाषा है तो अग्नि भी आएगी, अग्नि है तो जलाएगी, जलेगा तो आदमी मूर्छित होगा। ये सब काम एक साथ होते हैं कि नहीं होते? आग का काम क्या है? जलाना। जलोगे तो मूर्छित हो जाओगे। मूर्छित मतलब वह स्थान जल जाएगा। ज्यादा जल जाओगे तो बिल्कुल मरे जैसे हो जाओगे, निष्क्रिय हो जाओगे। जलने से तो वो चीज कोई काम की रहती ही नहीं। तो जलन अपने आप में एक मूर्छा भी पैदा करा देती है। कभी कभी ऐसा भी देखने में आया, ऐसा प्रसंग सुनने में आया, आचार्य शांति सागर जी महाराज का नाम सुना ना सबने? तो वो एक बार आहार ले रहे थे, तो आहार में किसी ने बहुत गर्म तेज दूध जो है उनके अंजलि में डाल दिया। तो मतलब इतना गर्म दूध कि वो एकदम से हाथ जो है, अंजलि तो छूटी गई, लेकिन वो ज्यादा जब कोई चीज जल जाती है तो एकदम से मूर्छा भी उत्पन्न करा देती है। ऐसा भी कई बार हो जाता, कई साधुओं के साथ हो जाता। तो आपके हाथ में अगर कोई तेज गर्म चीज आ जाएगी एकदम से, तो भी आपका जो फ्यूज है ना माइंड का, उड़ जाता है। वो समझ में आ रहा है? ये भी फ्यूज ही होता है। तो ऐसी मूर्छा जिसके कारण से व्यक्ति फिर कुछ होश में ही नहीं रहता। मूर्छा का मतलब क्या हो गया? वो बेहोश टाइप का हो गया। अब उस स्थिति में उसे कुछ समझाया भी नहीं जा सकता। तो संसार के हर प्राणी के मन के अंदर यह चल रहा है कि सुखाभिलाषा नलदाह मूर्छितम मनः। ये मन का स्वभाव है कि हर प्राणी सुख की अभिलाषा की अग्नि से मूर्छित है। हर प्राणी का मन, तो मूर्छित का मतलब यही है कि वह प्राणी का जो मन है वह और किसी काम में नहीं है, वो उसी में डूबा हुआ है कि हमें सुख की प्राप्ति कैसे हो, सुख की प्राप्ति कैसे हो, सुख की अभिलाषा जो कल है परसों है वो और कैसे हमारी पूर्ति को प्राप्त हो।
तो इसको आचार्य एक आग की तरह कह रहे हैं। माने अगर आपके अंदर कोई मन में अग्नि है तो वो किसकी है? सुख की तृष्णा, सुख की अभिलाषा की अग्नि है बस। अगर ये अग्नि आपके अंदर नहीं है या आपको ये ऐसी सुख की कोई अभिलाषा नहीं है, तो आपके मन में थोड़ा सा कुछ शांति का भाव आ सकता है। तब आपका मन कुछ थोड़ा मूर्छा से ऊपर उठ सकता है। अन्यथा मूर्छा में पड़ा होगा तो फिर उसको कुछ भी जगाया नहीं जा सकता। जिसके लिए बेहोशी छा गई तो फिर उसको बेहोशी से उठाना बहुत कठिन काम होता है। तो आचार्य कहते हैं कि हे भगवान, आपने अपने मन को कैसे इस मूर्छा से निकाला? आपके मन में भी तो इसी तरह की सुख की अग्नि प्राप्त थी, सुख की अभिलाषा की अग्नि जल रही थी। ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि आपके मन में नहीं जल रही हो। अचानक से आप कहीं और स्वर्ग से भी उतर करके आए होंगे तो भी यहां आने के बाद में सबके अंदर सुख की अभिलाषा की अग्नि अपने आप जलने लग जाती है। ये धरती का स्वभाव है ऐसा। इस धरती पे जो जन्म लेगा उस मनुष्य के अंदर सुख की अभिलाषा की अग्नि जरूर प्रज्वलित होगी। अब कोई तो अपनी उस अभिलाषा की अग्नि को बढ़ाते चले जाते हैं और कोई उस अग्नि को थोड़ा सा मंद करने का या बुझाने का कोई पुरुषार्थ करने लग जाते हैं। ऐसे भी तीर्थंकर हुए हैं ना, जिन्होंने कुमार काल में ही दीक्षा ले ली। क्या बोल रहा हूं? कुमार काल जानते हो ना? हाँ, जो विवाह से पहले का काल होता है वो कुमार काल होता है। विवाह हो जाता है, फिर विवाह होने के बाद में वो राज्य काल कहलाता है। जब वो राज्य करने लग जाते हैं तो जब वह राज्य पद के योग्य हुए उससे पहले ही उन्होंने दीक्षा ले ली। ऐसे भी तीर्थंकर हुए ना। कौन कौन हुए? वासुपूज्य भगवान, मल्लीनाथ भगवान, नेमिनाथ भगवान, पार्श्वनाथ भगवान और महावीर स्वामी। चलो ठीक है, थोड़ा जाग तो रहे। ये 5 तीर्थंकर ऐसे हुए जिन्होंने कुमार काल में ही दीक्षा ग्रहण कर ली, राजपाट नहीं किया। क्योंकि जैसे ही राजपाट की तरफ आगे बढ़ते तो राजपाट तब करते जब पहले विवाह करना होता। विवाह करो, राजपाट करो, पुत्रोत्पत्ति करो और जीवन को आगे प्रजा के साथ बढ़ाओ। तो ये काम उन्होंने नहीं किया। ऐसे 24 में से 5 तीर्थंकर निकले। तो बाकी के सब तीर्थंकरों ने क्या किया? सब अच्छा राजा बने, विवाह किया, संतानें उत्पन्न हुई और उसके बाद में उन्हें जीवन के किसी पड़ाव पर ये याद आया कि कुछ और भी करना है। सुन रहे हो? तो आप सब ऐसे ही तीर्थंकरों के वंशज हो। आप सब भी ऐसे ही राजा हो। सबका राजपाट चल रहा है और ज्यादातर लोग भगवान ऋषभदेव, शीतलनाथ, शांतिनाथ इन्हीं का अनुसरण कर रहे हैं। वासुपूज्य, मल्लीनाथ, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी का अनुसरण करने वाले लोग तो कहाँ हैं? कितने से हैं? हम जैसे लोग हैं। तो हम जैसे लोग हैं, ये इन 5 तीर्थंकरों का इसके मतलब मार्ग पर चल रहा है। ये उनके वंश को बढ़ाने वाले हैं और आप लोग बोलो कम से कम इनके भी मार्ग पे चल रहे हो कि नहीं? कि इनके भी मार्ग पे नहीं चल रहे हो? बाकी के 5 लेस करे 24 में से कितने बचे? 19 तीर्थंकरों के भी मार्ग पर चलने वाले लोग होंगे। तो वो लोग कौन होंगे? वो सब लोग नहीं होंगे। आप लोग जो हैं उनमें से, आप में से भी कुछ ही लोग होंगे जो उस मार्ग पर चलने वाले होंगे। क्योंकि वो उस मार्ग पर चलने वाले तब कहलाएंगे जब जीवन के किसी स्थिति में, किसी एज में वह जाकर के उनके मन में भी कुछ अलग भाव आए। सुख की अभिलाषा, हाँ, सुख की अभिलाषा
शांत नहीं होती है, ऐसा विचार करके इस सुख की अभिलाषा में नहीं पड़ना और जो है उसी में संतुष्ट होते हुए अपने अंदर कुछ दूसरी अग्नि को प्रज्वलित इस तरह से करना ताकि ये वाली अग्नि दब जाए, या इस अग्नि पर ऐसी कोई धारा डालने की कोशिश करना कि ये अग्नि धीरे धीरे ठंडी सी हो जाए। तो वो लोग अन्य 19 तीर्थंकरों के मार्ग पर चलने वाले कहलाएंगे। सुन रहे हो? अब आप फंस गए हो। हाँ, तीर्थंकरों के मार्ग पर चलने की जो अवधारणा है वो आपकी दो तरह से हो सकती है। या तो 5 तीर्थंकरों के रास्ते पर चलने वाले, वो तो आप रहे नहीं, है ना, तो आपने बहुत जल्दी सब काम कर दिया। अब आपके लिए जो दूसरा चांस था वो भी अब आ सकता है अगर आपका मन बने तो। सुन रहे हो? सुनाई पड़ रहा है ना सबको? क्या सुनाई पड़ रहा है? तीर्थंकरों के मार्ग पर चलना है कि नहीं, जो तीर्थंकरों ने किया वो हमको करना है कि नहीं। तो चलो कोई बात नहीं, जो महावीर भगवान ने बहुत जल्दी कर दी, इतनी जल्दी आप नहीं कर सकते थे, तो चलो शीतलनाथ भगवान की तरफ देख लो, आदिनाथ भगवान की तरफ देख लो। 84 वर्ष की उम्र हो तो 83 वर्ष तक भी घर में रह लेना, 1 वर्ष के लिए ही घर में ढंग से, जैसे भगवान आदिनाथ जी लिए 1 वर्ष, ऐसे ही तुम भी जी लेना। नहीं समझ में आया? ऐसा हो जाएगा? ऐसा भी नहीं हो पाएगा। हा? मतलब वही बता रहा हूं, 84 लाख वर्ष पूर्व वो तो चलो ठीक है, वो एक यूनिट अलग है, आप उनको 84 वर्ष मान के चलो अपनी जगह, है ना। तो 84 वर्ष में मान लो 83 वर्ष तो घर में ढंग से जीते रहे। अब 83 वर्ष के बाद में भी ये ख्याल आ जाए कि चलो बस अब 1 वर्ष की उम्र बची है, तो क्या करें? कहां चलें? गृह त्याग करके किसी ना किसी आश्रम में चलें, मुनि के पास चलें। मुनि जहां हमें जिस आश्रम में भेज देंगे हम चलो वहां भी रह जाएंगे। कम से कम एक गृह में रह करके जो घर के मोह से, परिवार के मोह से बढ़ने वाली जो अग्नि है, ये अग्नि कम से कम इस मनुष्य जीवन में अंत के 1 वर्ष में भी तो शांत हो जाए। इतना भी किसी के मन के अंदर विचार होगा तो भी वो तीर्थंकरों के मार्ग का अनुसरण करने वाला हो जाएगा। ये अग्नि तब तक नहीं कम होगी जब तक कि आप तीर्थंकरों का जो ये मार्ग है, जिस तरह से तीर्थंकरों ने किया वैसा आप नहीं करोगे तो ये अग्नि कम नहीं होगी। ये कोई भी कर सकता है, मेल भी कर सकते हैं, फीमेल भी कर सकते हैं, स्त्रियां भी कर सकती हैं, पुरुष भी कर सकते हैं। सुन रहे हो? लेकिन करना कोई नहीं चाहता। कितनी सारी दादी अम्माएं डुक्को जो लुढ़कती रहेंगी उसी घर में, मेरा बेटा सुनता नहीं, मेरी बहू बात मानती नहीं, सब ताना देते हैं। तो काय को मर रही हो वहीं पे ताना देते हैं, तो निकलो ना वहां से। तो ताना दे दे करके, सुन सुन करके मरना वहां पे पसंद है, लेकिन वहां से हट करके, निकल करके किसी स्थान विशेष पर जाकर के धर्म ध्यान करना कष्टप्रद दिखाई देता है। समझ में आ रहा है? तो ये स्थान कई जगह पर ऐसे बन जाते हैं जहां पर कि वृद्धावस्था में भी सुखपूर्वक धर्म ध्यान किया जाए। थोड़ा छोटा तो घर परिवार का मोह थोड़ी दिन के लिए, साल 2 साल 10 साल के लिए भी छूट जाए, सब करने के बाद भी छूट जाए, तो वो स्थानों पर भी जाना नहीं चाहते। नहीं महाराज ठीक है, घर ही अच्छा है, चाहे वो गाली दे ले, चाहे ताने दे ले, कुछ भी दे ले, घर ही अच्छा है महाराज। अच्छा है तो अच्छा है, मैं क्या करूं। तो ऐसी अनेक जगह बनी हुई हैं, बनाई गई हैं, आचार्य महाराज के माध्यम से भी इस तरह की चीजें बनाई गई। और इधर जो है आपके एनसीआर में भी, हस्तिनापुर में भी एक जगह बनी हुई जहां पर महिलाओं के लिए इस तरह की सुविधाएं हैं कि वह वहां रह करके व्रत प्रतिमाओं को धारण करके अच्छे ढंग से अपना धर्म ध्यान करें। सुन रहे हो? अब नहीं बोलोगे।
तो ये सुख की अभिलाषा जब तक बनी रहती है तब तक वह व्यक्ति घर में अपने ही लोगों के साथ किसी भी तरह से मोह के साथ में ही रहना पसंद करता है। उसको मोह की मूर्छा से अपने मन को हटाने की शक्ति नहीं रह जाती। जो स्थान व्रत धारण करने के लिए, व्रतों का अच्छे ढंग से पालन करने के लिए बनाए जाते हैं, उन स्थानों तक भी पहुंच करके सुखपूर्वक जीने की इच्छा नहीं होती। सोचो आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है, बस आपको उन स्थानों पर पहुंचना है। वहां आपको भोजन बना बनाया मिलेगा, रहने के लिए कमरा वेल मेंटेन मिलेगा, सब कुछ आपको वहां मिलेगा। बस आपको वहां रहना है, भगवान का सुबह दर्शन पूजन करके सामायिक करना है, अपना प्रतिक्रमण करना है, दिन भर स्वाध्याय करना है, आराम से रात को सोना है। कुछ नहीं करना है, कोई चार्ज नहीं है, कुछ नहीं है। फिर वहां ताने कैसे सुनने को मिलेंगे, पोता कैसे खिलाने को मिलेगा? तो आप पोता खिला लो, पोती खिला लो और बहू की गाली भी खा लो। इसी में ही जब आपको रम रहा है मन आपका, तो आप वही करो। ये मन इस तरह से रम जाता है तो मोह के कारण से वह उसी अग्नि में जलना पसंद करता है, ठंडक में भी आना पसंद नहीं करता। क्योंकि वहां पर मोह नहीं होगा तो ठंडक मिलेगी। तो ठंडक हम चाहते कहां है? हमें अग्नि अच्छी लगने लगी। हम जहां पर रह रहे हैं, जहां पर मर रहे हैं, वहीं पर मरना है महाराज, और कहीं नहीं जाना है। तो तीर्थंकरों के अंदर भी जब सुख की अभिलाषा थी, उनके अंदर भी यह अग्नि प्रज्वलित थी, उनका मन भी मूर्छित होता था। तो हे भगवान शीतलनाथ, आपने क्या किया? ये आचार्य समंतभद्र महाराज भगवान की स्तुति करते हुए उनसे पूछ भी रहे हैं और उनका उत्तर उसी स्थिति में लिख भी रहे हैं। सुन रहे हो? उत्तर बताया जाए? बोलो तो। नहीं बताओ, नहीं पूछोगे तो नहीं बताऊंगा, यहीं छोड़ दूंगा मैं, या इसी में घुमाता रहूंगा। उत्तर क्या था? हे भगवान, आपने कैसे अपने मन की इस अग्नि को शांत किया? ये उत्तर जानने की इच्छा है कि नहीं है? हाँ। तो चाहे विवाहित हो गए हो चाहे अविवाहित हो गए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये इच्छा भी एक जानने की होनी चाहिए कि मन की ये अग्नि कैसे शांत होती है। ये अग्नि सबके पास है। कौन सी अग्नि? सुखाभिलाषा नलदाह मूर्छितम। सुख की अभिलाषा की अग्नि। सुख किसी में मिले, कैसे भी मिले, वो अलग मैटर है, लेकिन सुख की अभिलाषा एक सबके अंदर कॉमन रूप से रहती है। अब ये अभिलाषा हे भगवान आपने कैसे दूर की? कौन से जल से बुझाई? क्योंकि अग्नि के लिए जल चाहिए। अग्नि की शांति किससे होगी? जल से होगी। मनो निजम ज्ञानमयामृतांबुभि। ज्ञानमय अमृत की अंबुधि माने समुद्र में आपने उस मन को डुबो दिया। किसमें? हाँ, ज्ञान के समुद्र में, ज्ञान रूपी अमृत में आपने अपने मन को डुबो दिया। उस जल में डुबो दिया मन को। आग लगी थी मन में और ज्ञान का समुद्र कहां लहरा रहा है? देखो कितनी मजे की बात है। उसी जगह पर ज्ञान का समुद्र है और उसी जगह पर मन की आग भी है। वैसे समुद्र में आग नहीं लगती, लेकिन ये एक बड़ा अजूबा है कि हर आत्मा के अंदर ज्ञान का सागर है और हर आत्मा के अंदर उसी ज्ञान में जो मन है, उस मन के अंदर आग लगी हुई, माने सागर में आग लगी। सुन रहे हो? ये विश्व का 8वां आश्चर्य आप सबने उत्पन्न कर रखा है। कोई कहे समुद्र में आग लगती है क्या? जिस स्थान पर समुद्र हो उसी स्थान पर आग और पानी एक साथ रह सकते हैं क्या? तो बोले रह सकते हो ना रह सकते हो, मेरे अंदर तो है, कह देना
है कि नहीं? क्योंकि जहां ज्ञान है वहीं पर मन है, जहां पर मन है वहीं पर आग है, और जहां पर ज्ञान है वहीं पर शीतलता भी है, जल भी है। अब ये एक बड़ा आश्चर्य है, और आश्चर्य इस बात का और है कि किसी को पता ही नहीं है कि ज्ञान रूपी अमृत हमारे अंदर है या ज्ञान की शीतलता हमारे अंदर है। हमें तो आग की ही आदत पड़ी है, तो हम आग में ही डोल रहे हैं, और समुद्र की शीतलता वहीं पर स्थित है, उसमें हमने अपने मन को कभी लगाया ही नहीं। ये एक और बड़ा आश्चर्य है। तो भगवान ने और कुछ नहीं किया, जिस मन में आग लगी थी, जिस मन में वह दाह उत्पन्न हो रही थी, भगवान ने उसी मन को, उसी मन के पास, बिल्कुल पास, और कहीं जाने की जरूरत नहीं, बिल्कुल जहां खड़े, जैसे कहते तुम्हारे खड़े हो उसी जगह पर, बस जहां खड़े हो वहीं पानी है। तो भगवान का मन जहां था वहीं पर